मार्केट रेगुलेटर सेबी ने बीएसई के गोल्ड स्पॉट एक्सचेंज के लिए मंजूरी दे दी है। बीएसई अब जल्द ही इसका कामकाज भी शुरू करने के लिए प्रक्रिया चालू करेगी। सेबी ने इसी साल फरवरी में बीएसई के गोल्ड स्पॉट एक्सचेंज को मंजूरी दी थी। बीएसई पहला एक्सचेंज है जिसमें गोल्ड स्पॉट एक्सचेंज का कारोबार शुरू करने की मंजूरी मिली है। अब ये गोल्ड स्पॉट एक्सचेंज क्या है, इसके जो मंजूरी मिली है उसके क्या मायने हैं, समझते हैं हमारे सहयोगी ब्रिजेश कुमार से। बीएसई के गोल्ड स्पॉट एक्सचेंज को मार्केट रेगुलेटर सेबी से अंतिम मंजूरी मिल गई है। हमें सूत्रों से पता चला है कि जल्दी ही एक्सचेंज इसको लेकर मेंबर बनाने की एक मुहिम शुरू करेगा और जिसके लिए कम से कम 1 करोड़ रुपए के नेटवर्थ की शर्त रखी जा सकती है और जब मेंबर बन जाएंगे उसके बाद एक्सचेंज को शुरू किया जाएगा। सूत्र बताते हैं कि टेक्नोलॉजी को लेकर कोई समस्या नहीं है क्योंकि बीएसई के पास पहले से इस तरह की टेक्नोलॉजी तैयार है और आईएफएससी जो गिफ्ट सिटी है वहां पर भी बीएसई की इस टेक्नोलॉजी का ट्रायल पहले हो चुका है। तो कुल मिलाकर एक्सचेंज के लिए टेक्नोलॉजी कोई समस्या नहीं होगी। अब जो पूरी प्रक्रिया होगी गोल्ड स्पॉट एक्सचेंज के काम करने की वो कुछ इस तरह से होगी कि ग्राहक जो है वो अपना सोना लेकर के वॉल्ट में जाएगा। वॉल्ट जो है सोने की जांच करेगा और सोने की जांच करने के बाद इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट जारी करेगा और इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट को डिपॉजिटरी वेरीफाई करेगा। उसके बाद उस इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट को डीमैट में कर देगा और उसके बाद आईएसएन जारी करेगा, यानी एक जो सिक्योरिटी का कोड है वो जारी होगा। सिक्योरिटी का कोड जारी होने के बाद डिपॉजिटरी की तरफ से ये लिस्टिंग के लिए तैयार हो जाएगा और फिर एक्सचेंज में जो इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट जिसको ईजीआर कहेंगे उसकी लिस्टिंग हो जाएगी और इसके बाद जो ट्रेडिंग आमतौर पर जिस तरह से शेयरों में होती है वो होने लगेगी। अगर किसी को वापस फिजिकल सोना चाहिए तो ये करना पड़ेगा कि ईजीआर को फिर से वॉल्ट में लेकर जाना पड़ेगा जहां पर ईजीआर को कैंसिल किया जाएगा और फिर फिजिकल गोल्ड जो है वो दे दिया जाएगा और ईजीआर जो वहां से कैंसिल होगा उसकी जानकारी डिपॉजिटरीज को, क्लियरिंग को, सबको जाएगी और इस तरह से ये पूरी जो प्रक्रिया है वो चलेगी। अब गोल्ड स्पॉट एक्सचेंज के शुरू होने का फायदा क्या होगा? इसका सबसे बड़ा फायदा होगा कि देश में अलग अलग इलाकों में, अलग अलग शहरों में जो सोने का भाव है वो अलग अलग होता है। तो एक बार जब ये नेशनल लेवल पे बेंचमार्क बन जाएगा, एक स्टैंडर्ड बन जाएगा, तो ये उम्मीद की जा रही है कि देश भर में जो सोने के दाम है हाजिर बाजार में वो समान हो जाएंगे और ये एक तरह से ग्राहकों के लिए काफी ट्रांसपेरेंट होगा।